चीफ जस्टिस बंदयाल साहब हैं, इनके वालिद थे एफ के बंदयाल। और एफ के बंदयाल चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहे हैं, फेडरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, और बड़ा काबिल अफसर उनको समझा जाता था। जस्टिस बंदयाल भी जब तक लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, तो इनके बहुत ही आइन के बारे में फैसले, कानून के बारे में फैसले, और इनकी ऑनेस्टी और इनका इंटेग्रिटी जो थी उसकी मिसालें दी जाती थी। बड़े पढ़े लिखे और बड़े अच्छे जज तस्वर किए जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर वो बड़े कंफ्यूज्ड रहे हैं। वो कोई वाज़ेह लाइन जो है वो नहीं इख्तियार कर सके। अगर आप सियासी तौर पर ही सिर्फ देखें उनका, तो एक तरफ वो जो इमरान खान ने असम्बली तोड़ी थी, उसको रात को अदालत को खोल के उसको स्टे दे दिया, और जो थी शहबाज हुकूमत बनने दी और फिर उसको चलने दिया। दूसरी तरफ उसी शहबाज हुकूमत के खिलाफ जो है वो फैसले दिए, फिर 14 मई का फैसला दिया, फिर उस पर अमल ना करा सके। तो देखिए, हम जो लोग थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ते हैं दुनिया की, उसमें जस्टिस मार्शल का हवाला दिया जाता है, जो जिन्होंने 40 साल वो जज रहे, और वो अमेरिका की जो सारी जुडिशियल हिस्ट्री है उसमें उनको हीरो का दर्जा हासिल है। तो एक वक्त ऐसा आया, जस्टिस मार्शल जो थे फैसले जो देते थे, हुकूमत उस पर अमल ही नहीं करती थी। लेकिन और 4 साल तक कोई अमल नहीं हुआ उन पर। और एक वक्त आया जब हुकूमत बदल गई, तो जस्टिस मार्शल के सारे फैसलों पर अमल हो गया। तो इन्हें भी फैसले सुनाने चाहिए थे, ना इम्प्लीमेंट होते, ना उन पे अमल होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे जज का तल्लक नहीं होता इम्प्लीमेंटेशन से। जज का तल्लक होता है फैसले देने से। जज का तल्लक होता है अपनी मॉरल हाई ग्राउंड जो है उसको बरकरार रखने में। तो मुझे तो ये लगता है कि एक तो सियासी तौर पर कोई उनकी वाजे जो है वो लाइन, जज का मकसद ही होता है फैसला करने वाला। तो जब वो फैसला ही नहीं कर सके कि वो सर क्या नहीं नहीं, एक सेकंड, तहरीक सॉरी। इंसाफ का मौका हाँ, दुरुस्त। लेकिन सर क्या जज का ये काम होता है कि वो देखे कि मैंने तहरीक इंसाफ के मौकिफ के ऊपर लाइन लेनी है या मैंने नून लीग के? अगर वहां पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले मामले के अंदर, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले मामले के अंदर कानूनी नुक्ता दुरुस्त था जिस भी पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन का लेट से, तो वो तो कानून और आइन के मुताबिक उन्होंने फैसला किया। और फिर आगे जाकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ दुरुस्त था कानूनी तौर पर, तो उन्होंने उनके हक में फैसला दे दिया। जज का ये काम नहीं होता? नहीं 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 नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, पोजीशन ये थी कि आप जब आप किसी ये तो ऐसे ही है ना कि भाई आप ये कहें कि जो बुनियादी बात है उसको नजरअंदाज कर दें और जुजियात जो है उस पर अमल कर लें। जज जो है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो पूरे मुल्क पर, पूरे आइन पर, सियासी निजाम पर, कानून पर, सब पर सबकत हासिल करता है। उन्होंने ही तो हुकूमत बनाई, शहबाज हुकूमत बनाने का इजाजत दी, तो फिर उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होनी थी वो भी तो जाहिर है उन्होंने फेस करनी पड़ी थी। तो बुनियादी बात यह है कि वो बुनियादी नुकात पर फैसला ही नहीं कर सके कि उन्होंने मुल्क को डायरेक्शन दे भी रहे हैं तो क्या दे रहे हैं। देवर कंफ्यूज्ड, उनका कोई नुक्ता नजर नहीं था, कोई वाजे नहीं था। तो उससे जो मुल्क की आज जो सूरत हाल हुई है, सियासी कंफ्यूजन है, जमहूरी कंफ्यूजन है, मुआशी कंफ्यूजन है, कुछ पता नहीं है इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कोई पता है नहीं है, सियासत किधर जाएगी, क्या होगा। इसमें जहां और लोगों की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी और चीफ जस्टिस बंदयाल ने भी इसमें अहम रोल अदा किया है।